राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग ना हमारा शाम को स्टार्ट हो रहा है। 3 बजे हम लोग घर से निकले थे, अचानक प्लान बनी थी। तो यहाँ पे हम आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और अचानक कहाँ जाने की प्लानिंग बन गई। इतने तूफ़ानी समय में भी तूफ़ान आने की संभावना है। जस्ट हम लोगों के पीछे ही तूफ़ान आ रहा है। 2026 में अब तक ये सबसे बड़ा तूफ़ान था, जो कि हम लोग घर के अंदर थे तो पता ही नहीं चला। जब घर के हम 2-3 किलोमीटर दूर चले गए तब जाके ये तूफ़ान हम लोगों को दिखा। तो घर पे भी चूल्हा वगैरह अंदर करना था तो अम्मा को फ़ोन कर दिए। अम्मा भी या फिर तूफ़ान आ ही रहा है तो वो लोग अंदर कर देंगे। और जानवर भी डर लग रहा है ना कि कोई रोड के साइड का पेड़ ना गिर जाए। और तूफ़ान थोड़ी हल्की हुई तो बारिश भी आना चालू हो गया। तो रास्ते में एक घर मिला था तो गाड़ी देखी हम लोग वहाँ पे खड़े कर दिए हैं। और यहाँ पे एक तार लगा है, तार के उस पार गाड़ी है और इस पार हम। जैसे ही तूफ़ान थमा, थोड़ी बारिश थमी तो फिर हम आगे निकल गए। और आगे आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि हम आए हैं अयोध्या। फिर हमें अयोध्या से भी बहुत दूर जाना है किस काम के लिए। और ये बीड़ा जो है ना, इसे लता मंगेशकर चौक कहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब बारिश जैसा मौसम हो ना तो फिर यहाँ की खूबसूरती तो अलग ही हो जाती है। और हम लोगों का 10 दिन 15 दिन पे हमेशा अयोध्या आना जाना रहता है। जब भी मैं जाती हूँ आगे तो यहाँ पे ज़रूर घूम लेते हैं। तो यहाँ पे जीविका को पसंद करना था अपना कॉस्ट्यूम जो नहाने के लिए है, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो इसको यहाँ पे पसंद नहीं आया। और उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकले तो चले राम जी के दर्शन करने जीविका को लेकर। और वहाँ पे जीविका को कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आया था। बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ पे कम से कम 400 से 500 स्कूलों का ऑर्डर आता है। और एक चीज़ मैं दिखाऊं, सबसे खास चीज़, इस भैया की लगता है ना 2 दिन पहले शादी हुई है, हाथ की मेहंदी नहीं उतरी है। और ये देखिए अपनी पत्नी का बैग ढो रहे हैं। यही होता है, शादी के अगले दिन से ना सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी और आगे इनकी स्टोरी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। और ये सनसेट हो रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है। और जीविका आगे आगे चले जा रही है, इसी को ज़्यादा घूमने का मन था। वैसे हम तो आते रहते, तो शाम को 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए हैं। और देखिए जैसे लग रहा है ना कि इनको नींद आ रही है। अकेले आए हैं हम दर्शन करने जीविका को लेके। गुरुजी हमने कुछ सामान खरीद लिए थे तो वो सामान गुरुजी लेके वहीं पे बैठ गए। वो लोहे का था तो फिर लोहा अंदर आना अलाउ नहीं है, पहले ही बहा देते वो लोग लेके। तो फिर हमने चप्पल जमा कर दिया। ये पूरा लॉकर चप्पल जमा करने के लिए, ये जो पीछे बना है पूरा चप्पल जमा करने के लिए। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह जमा करेंगे, यहाँ पे मोबाइल जमा करेंगे। पूरी शाम हो गई, सनसेट भी हो चुका, अंधेरा भी होने वाला है, अब जाके फ़ोन हाथ लगा है। और बाहर निकलने के बाद से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इतना खूबसूरत। पहले तो ये बन रहा था, अब पूरा बन के तैयार हो गया है। ये एग्जिट गेट है जिससे हम बाहर निकलते हैं। और यहाँ से आगे जाके ना एक बहुत खूबसूरत पार्क बना है। अभी तो मैं गई नहीं हूँ उस पार्क में, क्योंकि फिर कभी आएंगे, शाम हो गई है, घर पे भी पचासों काम है। और यहाँ पे जा रहे हैं अपना चप्पल लेने, बहुत कंकड़ है पैर में लग रहे हैं। तो जीविका यहाँ पे चप्पल लेने गई है। 42 नंबर में हम लोगों का जमा था, टोकन मिला था। अपना टोकन दो और अपना चप्पल लो। सामान के लिए भी अपना चाबी मिल जाता है और यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाता है, झोला मिल जाता है। काफ़ी सारे झोले देख सकते हैं, व्यवस्था अच्छी है। सब लोग अपना चप्पल लेने आए हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे ना, आंटी सिंदूर ले लो, आंटी सिंदूर ले लो। तो हमने तो सिंदूर नहीं लिया। और यहाँ पे अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी बिक रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से ना मेरे पास पैसे एक भी नहीं थे, क्योंकि पैसे तो सारे हस्बैंड जी के पास, सिर्फ मैं मोबाइल लेके गई थी, वही जमा की थी। तो मैंने सोचा चलो आते हैं तो लेके फिर चलेंगे। तो जिस गेट पे हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी देख रहे हैं ना, उस गेट पे गुरुजी नहीं है। वो नेक्स्ट जो हनुमानगढ़ी वाला गेट होता है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाके वो बैठे हैं। उन्हें लगा था कि हम लोग ऐसे ही आएंगे धीरे धीरे, तो वो बोले थे कि अभी आ रहा हूँ। तो कह रहे तुम लोग उधर से आओ, मैं इधर से आ रहा हूँ। फिर हम लोग नहीं लिए ज्वेलरी। तो जीविका को ये कुत्ता करी है, उसका सर हिला रही। हमने कहा जीविका लेना है तो दिलवा दे, करी नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ उसका सर हिलाया जा रही थी। और इतने सुंदर सुंदर इसमें यहाँ पे मिलती हैं ज्वेलरी। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों साइड बना है इस तरीके से। और शाम के टाइम ना बहुत अच्छा लगता है।
तो सारी लाइटें जल चुकी हैं। यहाँ पे जो भी होटल वगैरह है साइड में बुक करिए, आप रुक सकते हैं रात को। अच्छे अच्छे होटल भी हैं और खाना के लिए तो चिल्ला रहे हैं, 40 रुपये थाली, 60 रुपये थाली। और वहाँ से आने के बाद से ना यहाँ पे काफ़ी तूफ़ान तो आया था और घर में इतनी धूल, बिस्तर पे तो पूछो ही मत कितनी धूल थी बरामदे में। फिर मैं आते ही पूरा बेड का बिस्तर, तकिए का कवर सब कुछ मैंने चेंज किया। उसके बाद से अम्मा तो झाड़ू एक बार लगा दी थी, लेकिन अम्मा बुजुर्ग हैं, अच्छे से नहीं लग पाया था, तो मैंने इसे दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। और करीब हम लोगों को घर आते आते रात के 9 बज चुके हैं। तो 9 बजे रात को हम यहाँ पे आए हैं और आते ही मैंने सबसे पहले भैंस को बांधा, उसके बाद से बिस्तर चेंज किया, पहले मैंने साड़ी चेंज की, फिर ये सब काम करके पोछा वगैरह। गुरुजी कह रहे हैं पहले खाना बना दो फिर अपना ये काम करना। हमें खाना बनाने के बाद से तो बहुत आलस आ जाएगा। पहले ये 15-20 मिनट मुझे लगे थे झाड़ू पोछा और बिस्तर वगैरह चेंज करने में, सबने मिलकर कर लिए। तो यही होता है औरतों का, औरतें कहीं जाती हैं तो आते ही लग जाती हैं काम पे, या कहीं जाना हो तो वह करके जाती हैं। मर्दों का क्या है। तो अभी फ़ोन चार्ज किया मैंने, चार्ज मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था 15%, तो वही मैं झाड़ू पोछा के उसको बस चार्ज में लगा दी। तो अभी रात के 10:10 हो रहे हैं। 9 बजे मैं राइट टाइम 9 बजे घर पे आई थी। तो खाने में मैंने सिर्फ रोटी बनाई, दूध गर्म किया, तो दूध और रोटी सबने खा लिया। और इतनी तेज़ तूफ़ान आया था कि मैं क्या ही बताऊँ, देखा आप लोगों ने। और उसकी वजह से ना खंभे वगैरह टूट गए हैं। पेड़ गिरने से बहुत नुकसान होता है बिजली को, तो इस वजह से लाइट नहीं आई। जब मैं गई थी ना तो अपनी टंकी वगैरह भर के मैं गई थी, तो पानी तो बर्तन वगैरह धो लिए और उसके बाद से सुबह का देखेंगे पानी। रात में लाइट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो अभी जा रहे हैं सोने। और बाकी दिमाग इतना ख़राब है कि मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं घर से तो बाहर निकली थी, शादियाँ थी, बहुत सारी शादियाँ थी, बहुत ज़्यादा लगन था आज। और उस लगन में ना टेंट वगैरह था और इतनी बुरी तरीके से नुकसान हो गया था। स्टेज जो लगा था शादियों वाला, वो स्टेज गिर गया था, पेड़ गिर गए थे, पूरा नुकसान बारातियों के लिए। शाम को 3 बजे तो घर से निकले थे, खाना बन ही रहा था और पूरे खाने में मिट्टी धूल। हस्बैंड जी का भी 2-3 जगह से इन्विटेशन था आज का, लेकिन हमने कहा जाएंगे खाने, करे नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि खाना खाने लायक होगा ही नहीं। गांव में भी 2 जगह था और रास्ते में भी, और एक जगह इनके दोस्त के यहाँ कहीं था, और 1-2 जगह तो गांव में, 3 जगह इन्विटेशन था। लेकिन वही कह रहे ना, हिम्मत नहीं पड़ रही उस खाने को कैसे खाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी तो भरी पड़ी होगी उसमें। और वो टाइम भी खाना बनाने का ही था, जिसमें आधा से ज़्यादा लोगों का खाना बन भी गया होगा, तो वो गए ही नहीं कहीं भी। और वही दूध रोटी खा के सोए, सब लोग सो गए हैं और मैं आई तो मैंने बहुत काम किया। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मर्द को तो आने के बाद से कोई काम नहीं रहता। हमें जानवर से लेके खाने पीने से लेके पूरे घर में झाड़ू पोछा है। भगवान, इतना बुरा घर की स्थिति थी, पैर रखो जहाँ रखो वहीं धूल धूल। और यहाँ पे देखो चूल्हा अम्मा इस तरीके से ढक के रखी हैं। तो अम्मा को जितना बन पड़ा था अम्मा ने की थी, झाड़ू वगैरह लगा ली थी, लेकिन फिर भी ना मेरे से नहीं रहा गया, तो मैंने रात को पहले झाड़ू पोछे का खाना बनाया। तो चलिए अब चलते हैं, यहीं पर थकान तो बहुत हो गई है। लाइट बंद कर देते हैं, एक लाइट जलेगी, आज रात भर पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा।